हेलो। तो पिछले वीडियो में क्या किए थे हम लोग? पिछले वीडियो में हम लोग किए थे डच के बारे में, ठीक है। तो अब क्या क्या हो गया, पोर्तुगीज़ हो गया, डच हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश करेंगे, ठीक है। इंग्लिश स्टार्ट करें तो ब्रिटिश इन इंडिया। उससे पहले एक और बात बता देते हैं कि जो डच का पतन हुआ था, जो लास्ट बैटल था वो बैटल ऑफ हुगली था 1759 वाला, जिसमें कम्प्लीटली डच हार गया था और डच का इंडिया से ख़त्म हो गया था। उसको बैटल ऑफ बेदारा भी बोलते हैं, बैटल ऑफ चिंसूरा। तो एग्ज़ाम में बैटल ऑफ हुगली भी पूछ सकता है, बैटल ऑफ बेदारा भी पूछ सकता है, बैटल ऑफ चिंसूरा भी पूछ सकता है। सारा एक ही नाम है, ठीक है। अब द ब्रिटिश इन इंडिया देखते हैं, ठीक है। तो एक वहाँ मर्चेंट का ग्रुप था, ठीक है। उसको मिल जाता है ट्रेड करने का राइट 15 साल का, किससे? क्वीन एलिजाबेथ से, ठीक है। और उसका नाम रखा था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो केप ऑफ गुड होप, यानी यहाँ पे केप ऑफ गुड होप है, यहाँ से ईस्ट की ओर ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट मिल जाता है कि आप जाइए और ट्रेड करिए इन जगहों पे, इंडिया पे, इंडोनेशिया पे, ये सब जगहों पे, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस, जो पहले इंग्लिश मैन है जो इंडियन सॉइल पे अपना कदम रखते हैं, उनका नाम है कैप्टन हॉकिंस। कब आए थे? 1609 में, ठीक है। कौन से शिप से आए थे? तो शिप का नाम हेक्टर है, ये भी एग्ज़ाम में पूछता है। पहले कौन आए थे? कैप्टन हॉकिंस। कौन से शिप से आए थे? हेक्टर शिप से, ठीक है। अब आने के बाद वो आते हैं, एक मिनट, हाँ। तो इसके बाद देखते हैं कि पहला फैक्ट्री सेटअप कब हुआ था इंग्लैंड का, ब्रिटिश का, इंडिया में। तो पहला फैक्ट्री सेटअप हुआ था सूरत में 1613 में। ये बात याद रखना, कब हुआ था? 1613 में। कहाँ हुआ था? सूरत में, ठीक है। उस टाइम पे लीड कौन कर रहा था ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो उसका नाम है थॉमस बेस्ट। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो इसके पीछे एक कहानी है कि उसको मिला क्यों 1613 फैक्ट्री सूरत में फैक्ट्री सेटअप करने का परमिशन मिला कैसे? तो थॉमस बेस्ट ने पोर्तुगीज़ को हरा दिया था बैटल ऑफ स्वाली में 1612 में। इससे इम्प्रेस होकर उस टाइम का जो मुग़ल एम्पायर है, क्या नाम था उसका? जहांगीर, ठीक है। तो जहांगीर इसको राइट दे दिया कि जाओ तुम फैक्ट्री सेटअप करो सूरत में 1613 में, ठीक है। और बस एक चीज़ इतना याद रखना इससे कि मद्रास में 1639 में एक फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का इंग्लिश सेटलमेंट हुआ। बस ये याद नाम रखना, ये पूछेगा एग्ज़ाम में कि फोर्ट फोर्ट सेंट जॉर्ज कौन से, किसके, कौन से यूरोपियन कंट्री से एसोसिएटेड है? तो ब्रिटिश है से, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना कि फोर्ट विलियम भी एसोसिएटेड है किससे? ब्रिटिशर से। किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? जॉब चेरनॉक के द्वारा। जो आज का कलकत्ता देखते हैं वो जॉब चेरनॉक के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये नाम याद रखना, जॉब चेरनॉक इस्टेब्लिश्ड कलकत्ता, ठीक है। अब बीच में बहुत सारा होता है कि राइट है नहीं है, बहुत सारा किंग चेंज होता है। एट एट लास्टली फारूक सियार आता है, ठीक है। उस टाइम पे मुग़ल एम्पायर होता फारूक सियार। उसका फरमान क्या कहता है? वो फरमान देता 1715 में कि नहीं नहीं, तुम्हारे पास राइट है। एट लास्टली वो कंफर्म करता है कि तुम्हारे पास राइट है कि आप फैक्ट्री खोल सकते हैं, ठीक है। तो उस फरमान में क्या रहता है, ये इम्पोर्टेंट है कि आप
बंगाल में कस्टम फ्री ट्रेड करिए, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पैसा नहीं देना पड़ेगा, बस आप 3,000 रुपया दे दीजिए 1 साल में और आप फ्री में ट्रेड करिए। कितना गलत बात है, बस 3,000 रुपये में ये कर दिया था। और कंपनी इशू दस्तक फॉर गुड्स। अब जितना भी यहाँ से इंपोर्ट होगा उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का मोहर होगा, ठीक है। बिना मोहर के वो एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है बंगाल के रीजन से, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो द ब्रिटिश इन इंडिया इतना ही था। इसमें इतना ही था ब्रिटिश इन इंडिया, ठीक है। एक दो चीज़ और याद रख लेते हैं कि ब्रिटिश इन इंडिया कहाँ कहाँ अपना इस्टेब्लिश किया था फैक्ट्री। एक बंगाल में जैसा कि पता है, एक सूरत में था, ठीक है। इसका उड़ीसा में भी था, फैक्ट्री सेटअप किया था, ठीक है। और मद्रास में बताए थे। तो कौन सा वो फोर्ट था मद्रास वाला, देखो कौन सा फोर्ट था, फोर्ट संत जॉर्ज, ये याद रखना, ठीक है। एक और कौन था, फोर्ट विलियम था। कब, 1700 में। कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में। कोलकाता को इस्टेब्लिश कौन किया था, तो जॉब चरनोक, ठीक है। बस, तो इतना ही पढ़ना है द ब्रिटिश इन इंडिया में। अब आगे देखेंगे। इससे एसोसिएटेड एक बस बैटल अभी के लिए है, बैटल ऑफ स्वाली, जो किसके बीच लड़ा गया था, पोर्तुगीज़ के बीच में और ब्रिटिशर के बीच में। पोर्तुगीज़ के बीच में और ब्रिटिशर के बीच में। इसी के बाद इम्प्रेस होकर जहांगीर इसको दे दिया था राइट, ठीक है। चलो, ब्रिटिश ख़त्म।